सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, द सर्विसेज स्टोरी। यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत की जो सेवाएं हैं, यानी कि सेवाओं के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व को जो योगदान दे रहा है उस पूरी कहानी के बारे में। द सर्विसेज स्टोरी। इंडियाज़ इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स। टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, जिसे आप छू के महसूस कर सको। जैसे किताब है, वो क्या है? टेंजिबल है। इंटेंजिबल सेवाएं या कोई भी चीज़ जो इंटेंजिबल है, इसका मतलब है आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे सेवाएं होती हैं, जैसे ट्रेवल सेवा है या किसी भी तरह की कोई सेवा है। इंडियाज़ इंटेंजिबल एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। ग्रोथ वृद्धि। फेसेस सामना करना। रिस्क दैट वारंट। वारंट का मतलब होता है उचित ठहराना, जायज ठहराना। अ न्यूआंस्ड रेस्पॉन्स। तो भारत की इंटेंजिबल एक्सपोर्ट यानी कि भारत का जो निर्यात है, किस निर्यात की हम बात कर रहे हैं? इंटेंजिबल निर्यात की हम बात कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। उस क्षेत्र में जो वृद्धि है वो कई जोखिमों का सामना करती है। यानी कि भारत का जो इंटेंजिबल एक्सपोर्ट है उसके सामने कई जोखिम हैं, और वे जोखिम इस बात को जायज़ ठहराते हैं कि भारत कैसा रिस्पॉन्स दे, कैसी प्रतिक्रिया दे। न्यूआंस्ड रेस्पॉन्स। न्यूआंस्ड का मतलब होता है बहुत ही बारीक, अति सूक्ष्म, उसको हम बोलते हैं न्यूआंस्ड। यानी कि भारत को जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जो अप्रोच अपनानी चाहिए, वो बहुत ही सूक्ष्म होनी चाहिए, है ना। बहुत ही, आप कह सकते हो कि एकदम बारीक, आप कह सकते हो उसको ना, बहुत ही सूक्ष्म अप्रोच जो है भारत को अपनानी चाहिए। अ डीप डाइव। डाइव का मतलब वही होता है जो गोताखोर गोता लगाता है ना। अ डीप डाइव रिसर्च, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही जो गहरी रिसर्च है, कोई गहरा अनुसंधान जो है। अ डीप डाइव रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेजर गोल्डमैन शेश। अब ये जो गोल्डमैन शेश है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, और ये जो रिपोर्ट है आप कह सकते हो कि बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है। इवोकेटिवली टाइटल्ड। देखो, कोई भी चीज़ इवोकेटिव है, इसका मतलब है कि वो आपको किसी चीज़ की याद दिलाती है, उसको हम बोलते हैं इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ही सुखद एहसास कराते हुए किसी चीज़ की याद दिलाए। तो ये जो रिपोर्ट है ये इवोकेटिवली टाइटल्ड दिया गया है, यानी कि इसका जो टाइटल दिया गया है इस रिपोर्ट का, वो टाइटल कुछ ऐसा है जो भारत को अच्छा महसूस कराता है ना, भारत के लिए सुखद। क्या टाइटल दिया गया है इस रिपोर्ट का? इंडियाज़ राइज एज, भारत का उदय किस रूप में? एज द इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ। इमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो कितना अच्छा टाइटल दिया गया है ना। तो क्या टाइटल दिया गया है? गोल्डमैन शेश के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उस रिपोर्ट में टाइटल दिया गया है उस रिपोर्ट को भारत का उदय। किस रूप में? सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उभरती हुई विश्व की सर्विसेज फैक्ट्री, यानी कि सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत एक उभरती हुई पावर है। हैज़ कैप्चर्ड, तो ये जो रिपोर्ट है हैज़ कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब होता है एक तरह से ध्यान खींच लेना। इंडियाज़ रिसेंट सक्सेस। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट में क्या किया गया है? भारत की जो हालिया सफलताएं हैं उन्हें कैप्चर किया गया है। किस क्षेत्र में है भारत की सफलताएं? इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज, कि भारत ने जो वैश्विक सेवाएं उपलब्ध कराई हैं उस क्षेत्र में भारत को जो है काफ़ी सफलता मिली है। एंड सॉट टू फोरकास्ट। सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। और इस रिपोर्ट में इस बात को चाहा गया है टू फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावनाएं,
कि भाई आगे क्या स्कोप है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया वृद्धि की संभावनाएं। एंड रिस्क्स इन द मीडियम टर्म, कि आने वाला जो मध्यावधि का समय है, यानी कि आने वाला जो बीच का टाइम पीरियड है थोड़ा, उसमें भारत के लिए सेवा क्षेत्र में क्या तो खतरे रहेंगे और वृद्धि की क्या संभावनाएं रहेंगी, इस बात को भी फोरकास्ट इस रिपोर्ट में किया गया है। द टेक ऑफ ट्राजेक्ट्री, देखो विमान जो उड़ान भरता है ना उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। दूसरा मतलब होता है टेक ऑफ का कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्विकली पॉपुलर हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको भी हम टेक ऑफ बोलते हैं। ट्राजेक्टरी का मतलब हो गया मार्ग। ऑफ द कंट्रीज आईटी सर्विसेज सेक्टर, कि भारत का जो आईटी सेक्टर है उसमें जो तेज़ी हमें देखने को मिली है ना, उसने जो टेक ऑफ लिया है, यानी कि भारत का जो आईटी सेक्टर है उस वो बहुत जल्दी जो है पॉपुलर हुआ है, लोकप्रिय हुआ है, सफल हुआ है। अनलीश्ड, अनलीश का मतलब होता है कि कोई जो पावर है उसको मुक्त कर देना, उन्मुक्त कर देना, उसको हम बोलते हैं अनलीश। अनलीश्ड आफ्टर, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, कि 1991 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद में ये जो पावर थी भारत के आईटी सेक्टर की वो खुल गई। इज़ वेल नोन, तो ये जो भारत का आईटी सेक्टर है जो कि 1991 के बाद में इसकी पावर जो है खुलती चली गई, ये वेल नोन है, इसकी सफलता वेल नोन है। द फर्म टेक्स अ ब्रॉडर व्यू, ये जो गोल्डमैन सैच फर्म है टेक्स अ ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर व्यू का मतलब हुआ एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, है ना, मतलब हर पहलुओं को देखना। ऑफ इंडियाज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ओवर द लास्ट 18 ईयर्स, तो ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है पिछले 18 सालों का उसको देखा गया है। इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कंसल्टिंग, की व्यावसायिक रूप से जो कंसल्टिंग सेवाएं दी जाती हैं उसको इंक्लूड करते हुए। दैट हैव ग्रोन द फास्टेस्ट, कि ये जो प्रोफेशनल कंसल्टिंग है ये कुछ इस तरह के आप कह सकते हो कि इसके अलावा अन्य जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं दैट हैव ग्रोन द फास्टेस्ट, इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रैवल सर्विसेज विच हैव ग्रोन द स्लोएस्ट, इसके अलावा जो ट्रैवल सेवाएं हैं उनमें बहुत ही धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दैट कुड गेन इफ़ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, सच एज द गिफ्ट सिटी क्लिक। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेवाओं की, तो ये जो फाइनेंशियल सेवाएं हैं भारत की ये और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकती हैं, है ना, कुड यानी कि पॉसिबिलिटी बनती है। इफ़ इनिशिएटिव की जो पहल है, सच एज गिफ्ट सिटी क्लिक, यानी कि गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। देखो ये जो गिफ्ट सिटी है इनका टारगेट है एक स्मार्ट सिटी बनना, कि जो ग्रोइंग फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना भारत का, जो बढ़ता हुआ वित्तीय क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, इसके अनुकूल एक स्मार्ट सिटी बन सके, है ना, वो है गिफ्ट सिटी का उद्देश्य। तो अगर इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अगर हम प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल क्षेत्र में भी जो है भारत काफ़ी ज़्यादा अचीव कर सकता है। वाइल ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ट्रिपल्ड ओवर 18 ईयर्स, कि वैश्विक रूप से सेवा के निर्यात की अगर हम बात करें तो पिछले 18 सालों में जो ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। सच इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स, और इस तरह का इसको हम क्या कहेंगे, जो सेवा क्षेत्र जो है वो एक तरह का प्रोडक्ट ही तो है लेकिन वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते। सच इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ग्रू एट ट्वाइस द पेस, पेस का मतलब होता है चाल, रफ्तार, टू रीच नियरली
$340 बिलियन लास्ट ईयर। तो इस तरह का ये जो सेवा क्षेत्र का इंटेंजिबल एक्सपोर्ट है, ये भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये कितना ग्रो किया इसने, ट्वाइस द पेस, दुगनी रफ्तार से जो है भारत का इंटेंजिबल एक्सपोर्ट जो है आगे बढ़ा, और पिछले साल वो कितना पहुंच गया, $340 बिलियन। इनफैक्ट वास्तव में इट्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हैज़ बीन द थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली सिंस 2005, कि 2005 से अगर हम देखें तो भारत के जो निर्यात की वृद्धि है वो कैसी रही है, मतलब 2005 से अगर हम देखें ना तो भारत एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के मामले में तीसरी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या तीसरा तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है। पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, बिहाइंड, यानी कि इनके बाद भारत का नंबर आता है सिंगापुर एंड आयरलैंड, कि सिंगापुर और आयरलैंड ये हो गए फर्स्ट और सेकंड एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के मामले में, और इनके बाद है भारत। द कंट्रीज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है बाहर की ओर जाना, इनफ्लो यानी अंदर की ओर आना। द कंट्रीज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज आउटफ्लो, कि भारत का जो योगदान है, भारत का जो हिस्सा है वैश्विक सेवाओं में जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं, हैज़ रिजन, राइज, रोज, रिजन का मतलब है बढ़ना, फ्रॉम अंडर 2% इन 2005। तो ये जो ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट है इसमें वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 2005 के आसपास ये कितना था, 2% से भी कम था, टू 4.6% इन 2023, और 2023 में ये कितना पहुंच गया, ग्लोबल सर्विसेज आउटफ्लो 4.6%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। इंडिया शेयर इन गुड्स एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना गुड्स एक्सपोर्ट, ये हो गया वस्तुओं का निर्यात, इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% टू 1.8%। अब देखो गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है वो डबल भी नहीं हो पाया, और जो सेवा क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। इंडिया शेयर इन गुड्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% टू 1.8% ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि ये जो 2005 से 2023 का पीरियड है, इसमें अगर हम हमारे जो भी उत्पाद हैं उनका जो निर्यात की अगर हम बात करें तो ये कितना बढ़ा, 1% से 1.8% हो गया, जबकि सेवा क्षेत्र में 2% से 4.6% तक चला गया। द सर्विसेज ट्रेड बूम, कि सेवा क्षेत्र में ये जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो व्यापार है इसमें जो बूम देखने को मिला है, बूम का मतलब है एक ज़बरदस्त ग्रोथ जो देखने को मिली है, हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज एन इनवैल्यूएबल कुशन, सर्व का मतलब है इस रूप में काम आना। तो जो सर्विसेज ट्रेड में बूम देखने को मिला है, इस सेवा क्षेत्र में जो ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ये भारत के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल कुशन है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को इसने ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है। फॉर इंडियाज़ एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंसेस, यानी कि भारत का निर्यात से संबंधित जो क्षेत्र है ना, यानी कि देखो ये जो दिया गया है ना यहाँ पे अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है कि भाई आपने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में क्या है कि कई शॉक भारत को झेलने पड़े अगेंस्ट शॉक्स सच एज प्राइसी ऑयल इंपोर्ट। अब देखो भारत जो तेल का इंपोर्ट करता है, तेल का आयात करता है, तो उसके लिए भारत को ना बहुत ज़्यादा प्राइस चुकानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे बैलेंस करने का काम किया है सेवा क्षेत्र ने, है ना। यही बात यहाँ पे की गई, ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो ये जो शॉक हमें लगे हैं ऑयल इंपोर्ट्स के कारण, भारत का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको बैलेंस में लाने का काम किया है सेवा क्षेत्र ने। गोल्डमैन शेयर्स एक्सपेक्ट्स दैट बफर टू रिमेन इन प्ले विथ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, कि गोल्डमैन शेयर्स जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है
बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब भी यही होता है कि भाई दो चीज़ें हैं, उनके बीच में आपने कोई चीज़ रख दी ताकि वे टकरा ना जाए, है ना, उसको बोलते हैं बफर। एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो कुशन होता है एक तरीके का। तो गोल्डमैन शेयर्स ये एक्सपेक्ट करता है कि बफर टू रिमेन इन प्ले विथ, यानी कि सेवा क्षेत्र जो कि भारत के लिए कुशन की तरह, बफर की तरह काम कर रहा है, ये बना रहेगा। रिमेन इन प्ले विथ का मतलब है ये कुशन की तरह काम करता रहेगा। विथ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रोजेक्टेड, यानी कि सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है उसके बारे में ये प्रोजेक्ट किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है गोल्डमैन शेयर्स के द्वारा, टू राइज टू $800 बिलियन बाय 2030, यानी कि 2030 तक भारत का सेवा क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट है उसके संबंध में ये अनुमान है कि इसमें वृद्धि होगी कितनी, ये चला जाएगा $800 बिलियन तक। और इस तरह से भारत का जो ज़्यादा इम्पोर्ट है उसको सपोर्ट करने का काम करेगा सेवा क्षेत्र। वाइल दिस इज स्लाइटली लोअर देन द गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030 फॉर बोथ सर्विसेज एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, कि भारत सेवा के क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा जो मर्चेंडाइज, जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, उनका निर्यात करता है। तो देखो भारत का टारगेट क्या है 2030 तक सेवा क्षेत्रों में और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में $1 ट्रिलियन टारगेट को अचीव करना। और गोल्डमैन शेयर्स ने क्या कहा है कि भाई 2030 तक भारत जो है 800 बिलियन के टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अ कंटिन्यूइंग अपटेक इन हाई वैल्यू सर्विसेज, कि लगातार, अपटिक का मतलब है ऊपर की ओर जाना, उछाल आना, इन हाई वैल्यू सर्विसेज वुड ऑल्सो ड्राइव, वुड ऑल्सो ड्राइव का मतलब है चलाना, टॉप एंड डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है स्व विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके डिसाइड करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रेशनरी पावर। कंजम्पशन का मतलब हो गया उपभोग, एंड रियल एस्टेट डिमांड। अब देखो लगातार जो हाई वैल्यू सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो इनके बढ़ने से क्या होगा, ये किस चीज़ को चलाएंगी कि हाई लेवल की जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन होता है ना, कि उपभोक्ता जो अपनी बुद्धि के हिसाब से खर्च करता है, तो क्या है कि उस डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, रियल एस्टेट में डिमांड देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं आपकी रियल एस्टेट में ना, लैंड एंड बिल्डिंग और जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ये सब उसमें आते हैं। तो कुल मिला के रियल एस्टेट जो है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये गोल्डमैन शेयर्स फर्म जो है उसने इस बात को पहचाना है। रेकॉन का मतलब होता है पहचानना। इन द इमीडिएट टर्म, कि जो तात्कालिक समय है यानी कि आने वाला जो पीरियड है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। द आउटलुक का मतलब हुआ नज़ारा। इज टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थाई। एज टॉप फॉर्म्स इन आईटी सर्विसेज, कि आईटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये आने वाला जो समय है ना उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, वो टेम्परेरी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आईटी क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो कंपनीज़ हैं, स्टिल इंडियाज़ मोस्ट डोमिनेंट एक्सपोर्ट सेगमेंट, कि ये जो आईटी सर्विसेज हैं अब भी भारत का बहुत ही प्रभावी, डोमिनेंट का मतलब है बहुत ही वर्चस्व वाला, बहुत ही प्रभावी, एक्सपोर्ट सेगमेंट का मतलब हो गया क्षेत्र, कि भारत का मोस्ट डोमिनेंट एक्सपोर्ट क्षेत्र अभी भी आईटी सेवाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये जो आईटी सेवाएं हैं हैव शेड, शेड का मतलब होता है गिरा देना, जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है, एम्प्लॉयज़ ओवर द पास्ट ईयर। तो ये जो भारत की बड़ी आईटी कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें बीते कुछ सालों में कम किया है। एंड देयर ग्रोथ गाइडेंस फॉर दिस ईयर, और इस साल भारत की जो आईटी कंपनीज हैं वे किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं। इज फार फ्रॉम बुलिश, बुलिश का मतलब होता है ऊपर जाना, बियरिश का मतलब होता है नीचे आना, फार फ्रॉम का मतलब होता है कहीं अधिक दूर होना। तो कुल मिला के इस वर्ष भारत की जो आईटी कंपनीज हैं वे ये उम्मीद नहीं कर रही कि भाई हम बुलिश रहेंगे, उन्हें लग रहा है कि भाई ठीक ठाक रहेगा काम बस।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे इन्फोसिस है, फॉर इंस्टेंस, है ना, इन्फोसिस उदाहरण के तौर पे, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के तौर पे। एक्सपेक्ट, इन्फोसिस जो है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका रेवेन्यू जो है वो कितना बढ़ेगा, 1% से 3% दिस ईयर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। यानी कि इन्फोसिस को लगता है कि भाई उसका जो रेवेन्यू है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन लगातार आप कह सकते हो कि इन्फोसिस को उम्मीद है कि 1% से 3% तक उसका रेवेन्यू चला जाएगा। द राइज ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑफर्स सम कंफर्ट, कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं उनका उदय होना कुछ राहत प्रदान करता है। हावेवर, हालांकि द फर्म्स एनालिस्ट्स स्ट्रेस, ये जो गोल्डमैन शेयर्स के सर्वे करने वाले जो विश्लेषक हैं वो इस बात पे जोर देते हैं, इट वुड बी इम्प्रूडेंट। देखो, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण। इम्प्रूडेंट उल्टा है प्रूडेंट का, तो ये गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। टू टेक इंडियाज सर्विसेज ग्रोथ फॉर ग्रांटेड। देखो, टेक फॉर ग्रांटेड इसका मतलब होता है, टेक फॉर ग्रांट का मतलब होता है कि आप जो है ना किसी चीज़ को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, आप किसी चीज़ की वैल्यू को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो गोल्डमैन शेयर्स के जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि भाई ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा कि भारत अपने सेवा क्षेत्र को टेक फॉर ग्रांटेड ले ले। यानी कि ठीक है, भारत के सेवा क्षेत्र में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन वहाँ पर आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना ही बिल्कुल छोड़ दो और फिर भी ये ग्रो करता रहेगा। तो ये मतलब होता है टेक फॉर ग्रांटेड का, कि किसी चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है आपको उसके महत्व को समझना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी चीज़ें जो आपको लिमिट करती हैं, आपको सीमित करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो भारत का जो सेवा क्षेत्र है ना उसको ग्रो करने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। दैट नीड अटेंशन, तो ऐसे कई लिमिटेशंस हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स टू बी जॉब रेडी, कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब के लिए तैयार किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। एंड द स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस इन रीजन, और जोर दिया जाए किस चीज़ पर, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों पर, उन क्षेत्रों में वेयर ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड, कि सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ग्रोथ है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित होना, कि जहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए। एज रिफ्लेक्टेड इन द, जैसा कि देखा गया, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित होना, इन द वाटर क्राइसिस एट बेंगलुरु, कि बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस हमने देखा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जहाँ आईटी क्षेत्र की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पे जोर दिया जाना चाहिए। जो ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, आईटी क्षेत्र जो है, भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसमें ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं उनको हटाने का भी काम किया जाना चाहिए। अब प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, देखो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का मतलब हो गया संरक्षणवादी अप्रोच। जैसे कोई देश क्या करता है, बाहर की चीज़ों पे टैक्स लगा देता है ताकि उसके जो घरेलू उद्योग हैं वे आगे बढ़ सकें। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, यानी कि सरकार की ऐसी अप्रोच जो क्या करती है, खुद के देशवासियों के व्यापार को हेल्प करने के लिए बाहर की जो वस्तुएं होती हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है। इन डेस्टिनेशन कंट्रीज़,
कुड हर्ट एक्सपोर्ट। तो भारत का सेवा क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट है वो हर्ट हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। क्यों? अगर मान लो जो डेस्टिनेशन का मतलब है आपका गंतव्य, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, तो भारत की सेवाएं अन्य देशों में जा रही हैं, लेकिन जिन देशों में भारत की सेवाएं जा रही हैं वहाँ अगर प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनाई जाती है तो भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। ठीक उसी तरह जस्ट एज इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब हो गया इलॉजिकल, डोमेस्टिक पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी करना। ठीक उसी तरह जिस तरह की आप क्या करते हो, इलॉजिकल तरीके से घरेलू जो पॉलिसी अपनाते हो और उनके माध्यम से दखलंदाजी देते हो। उदाहरण के तौर पे सच एज अटेम्प्ट्स टू मैनेज आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट्स। देखो कि आईटी इंडस्ट्री के जो हार्डवेयर होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए, है ना, उनको मैनेज करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं कि भाई इन पे इतना टैक्स लगेगा, इनको आप मंगा सकते हो, इनको नहीं मंगा सकते। तो इस तरह से अगर आप क्या करते हो, एक तरह की प्रोटेक्शनिस्ट नीति घरेलू स्तर पे अपनाते हो, तो वही नीति आप, उसी नीति का सामना आपको विदेशों में करना पड़ सकता है। इंडिया नीड्स अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। देखो कैलिब्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है सोच समझ के जो अप्रोच अपनाई जाती है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि भाई आप देखते हो और परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति को एडजस्ट करते हो, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड पॉलिसी। तो भारत को एक कैलिब्रेटेड अप्रोच या कैलिब्रेटेड पॉलिसी की ज़रूरत है टू सस्टेन, बने रहने के लिए, टू सस्टेन द सर्विसेज सक्सेस स्टोरी, कि भारत की सेवा क्षेत्र में सफलता की जो कहानी है ये बनी रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाए। दैट शुड इंक्लूड, और ये जो भारत की कैलिब्रेटेड अप्रोच रहेगी इसमें क्या शामिल होना चाहिए, अ हार्ड पुश फॉर ग्लोबल मार्केट एक्सेस। भारत को एक जोर लगाना चाहिए किस चीज़ के लिए, कि जो वैश्विक मार्केट है वहाँ तक भारत जो है, एक्सेस का मतलब है पहुँच, कि ग्लोबल मार्केट में पहुँच को बढ़ाने के लिए भारत को जोर लगाना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, और किस चीज़ के लिए जोर लगाना चाहिए भारत को, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज, कि हर तरह की जो प्रोफेशनल सेवाएं हैं उनमें जो अवसर उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध अवसरों को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ एज वेल एज अ लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच, देखो रेगुलेट करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, है ना, उसको बोलते हैं रेगुलेट करना, कंट्रोल में रखना। अप्रोच टू लेट न्यू आइडियाज़, तो कुल मिला के ये जो रेगुलेटरी अप्रोच है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, कि नए आइडियाज़ जो हैं, इसके अलावा नए जो उद्यम हैं, नए जो एंटरप्राइजेस हैं वो ब्लूम कर सकें। ब्लूम का मतलब है और ग्रो करना, फलना फूलना। अक्रॉस एरियाज़, कहाँ, किन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सर्विसेज, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है। इन क्षेत्रों में ग्रोथ हो सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नए विचार हैं उन्हें आने दिया जाए और जो ज़्यादा रेगुलेशंस हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाए। तो ये बात यहाँ पे जो है फाइनली की गई है कि भाई ज़रूरी है कि भारत क्या करे, जितना हो सकता है उतना हर संभव कोशिश करे कि उसकी ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़े, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वहाँ पर जो भी अवसर हैं वे उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा जो टाइट रेगुलेशंस हैं उन्हें थोड़ा ढीला किया जाए ताकि जो नए विचार हैं और जो नए उद्यम हैं वो ब्लूम कर सकें। किन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं, और इसके अलावा जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है। देखो जब हम बात करते हैं ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे शेयर करने का एक नेटवर्क है, यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन को
शेयर किया जा सके एक बिजनेस नेटवर्क के बीच, है ना। ये जो पूरा की पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन मैकेनिज्म या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो कुल मिला के इन सभी क्षेत्रों में ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि भारत जो हो सकता है हर संभव प्रयास करे और जो उसके टाइट रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़ा ढील दे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।